जी गुड मॉर्निंग। हम लोग जानेंगे इस एक बड़े खबर की ओर। यह करेंट अफेयर्स यूपीएससी और बीपीएससी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें यह पर्यावरण मुद्दों के चलते यह जो सामने दिख रही है, अरामको कंपनी और भारत की बड़ी कंपनी रिलायंस के साथ जो डील थी वह रद्द हो गई है। वह सिर्फ पर्यावरण के समझौतों के कारण, जिसमें निवेशकों को 70,000 करोड़ रुपया की एक दिन में नुकसान हुआ है। चलते हैं इसके विश्लेषण की ओर। सऊदी अरामको सऊदी अरब की एक कंपनी है। यह अमेरिका के सहयोग से बना हुआ कंपनी, जिसलिए इसमें ये अरामको नाम जाना जाता है। सऊदी अरामको आइज न्यूज इन्वेस्टमेंट्स इन आफ्टर रिलायंस इंडस्ट्रीज स्क्रैप डील, अर्थात सऊदी अरामको कंपनी की डील रिलायंस इंडस्ट्री के साथ रद्द हो गई है। डील यह थी कि अरामको कंपनी रिलायंस से वाइल्ड टू केमिकल्स 20% हिस्सेदारी खरीदने वाली थी, जिसमें वह एक बहुत बड़ा अमाउंट $15 बिलियन, हाँ 15 बिलियन डॉलर की एक बहुत बड़ी डील थी। तो इसमें रिलायंस अपने प्रोडक्ट्स को उस कंपनी को बेचने वाला था। तो इसमें जानेंगे कि रिलायंस को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, यहाँ तक कि उनके निवेशकों के बीच भी इंटरेस्ट घटा है, जिसके कारण से उन्हें एक दिन में 70,000 करोड़ रुपया का शेयर मार्केट घटा हुआ है। मुख्य बात यह है कि देखेंगे, रिलायंस अनाउंस्ड टू बिकम ए नेट जीरो कार्बन इमिटेड बाई 2030 and plans to optimize its Jamnagar refinery to produce on jet fuels and petrochemicals may have impacted Aramco interest in investing in the wild to chemicals। इसे समझेंगे, रिलायंस के पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे वाइल्ड टू केमिकल्स, रिटेल, मीडिया एंड अदर्स, ऑयल एंड गैस एंड और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं रिलायंस के पास। लेकिन उसमें सबसे बड़ा जो मार्केट है वाइल्ड टू केमिकल्स का। पूरे रिलायंस के नेट इनकम में वाइल्ड टू केमिकल्स का भागीदारी 58.4% है, और उस 58.4% का 20% का डील अरामको के साथ था, जो कि लगभग 15 बिलियन डॉलर की डील थी। अब यह डील क्यों रद्द कर दिया गया, तो जानेंगे। COP26 का सम्मेलन जो था वह ग्लासगो में था, जिसमें से लगभग सभी देश के अध्यक्षों ने पर्यावरण को देखते हुए नेट न्यूट्रलिटी ऑफ कार्बन को 0% पे लाना है, यानी जितना कार्बन हम उत्सर्जित करते हैं उतना हम ऑब्जर्व भी करें। इसके लिए सभी लोगों ने लक्ष्य रखा है, जिसमें इंडिया 2060 तक और सऊदी 2050 तक। तो कार्बन इमिशन को कम करने के लिए ही जामनगर में रिलायंस ने न्यू एनर्जी बिजनेस में 4 प्रोजेक्ट यानी 4 प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किया है, जो लगभग 100 गीगावाट वह सोलर एनर्जी पर, रिन्यूएबल एनर्जी पे आधारित होगा।